आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और इसके अलावा हमें कहा गया है कि टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5, यानी कि इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड टर्म मालूम करें, ऐसी टर्म मालूम करें जिसके आंसर के अंदर एक्स की पावर 5 मौजूद हो। तो हम देखते हैं कि इसके आंसर में क्या x की पावर 5 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t6 इज इक्वल टू x की पावर 5 आ रहा है। तो ये वो स्पेसिफाइड टर्म है, यानी t6 वो स्पेसिफाइड टर्म है जिसके अंदर x की पावर 5 इन्वॉल्व है। तो अब आपको इस सवाल की केमिस्ट्री समझ आ गई होगी। तो अब ये है कि जो 5th क्वेश्चन था वहाँ पे तो हमें डायरेक्ट टर्म दे दी गई थी, हमने उसको प्रोसेस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मिडल टर्म्स खुद मालूम की थी और फिर उनको प्रोसेस किया था, और यहाँ पे भी हमने जो आर है वो खुद मालूम करनी है और फिर हम उससे टर्म और फिर आगे उसको प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो n है ये हमारा 10 है, बाकी a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे और इस फार्मूला में फिट करेंगे। फार्मूला में a और b की वैल्यूज़ फिट करनी है और बाकी n की भी डालनी है ऑफ कोर्स। तो लेकिन आपने ख़ास ख्याल रखना है a और b की वैल्यूज़ का। तो इनमें आपने क्या करना है कि जो इसमें वेरिएबल है जो x है, या अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो वेरिएबल जो कि सवाल की स्टेटमेंट में हमें दिया जा रहा है इन्वॉल्विंग वाला, अगर यहाँ पे x के अलावा y भी होता तो हम y को सेपरेट ना करते, सिर्फ x को ही करते। तो यहाँ पे है भी x और वहाँ पे भी x है, इसलिए हम x को सेपरेट करेंगे। x की जस्ट पावर को सेपरेट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होंगे, प्लस नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन वाले। तो यहाँ पे x 20 नेगेटिव 2 r है और फिर यहाँ पे जो x है इसकी पावर r आ रही है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके सामने जब जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो चुकी होगी। तो बेसिस सेम है, एक बेस लिखेंगे उसके ऊपर पावर दोनों की लिखेंगे और दरमियान में जो है वो प्लस डालेंगे, प्लस नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रूल है कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स ने ऐड होना होता है। तो यहाँ पे इस और उस x दोनों की, क्योंकि ये दोनों x हैं बेसिस सेम हो चुकी हैं तो पावर्स ने ऐड होना है और पावर्स ऐड हो चुकी हैं। तो अब हमने जो इसको एक इक्वेशन बना देना है, नेगेटिव 3r बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो x की पावर हमने अलग की है, अब हम इस x की पावर को और उस सवाल में जो x की पावर है उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन बेसिस सेम हो चुकी हैं, वो वहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो हमने इन दोनों की पावर्स को पकड़ा और इक्वल कर दिया, जिसके नतीजे में हमें r की वैल्यू मिल गई। r की वैल्यू हमें क्या मिली जी 5। इस 5 को पकड़ के हमने इस इक्वेशन 1 में जहां जहां पे भी लेफ्ट और राइट साइड पे आ रहा है वहां वहां पे हमने फीड किया, तो हमें ये सिचुएशन मिली। अब हमारे पास 10 और 5 है, 10 और 5 को सॉल्व करना भी आना चाहिए, बाकी तो सिंपल है। तो 10 और 5 को हमने इधर सॉल्व कर हमने लिया है, बता देते हैं आपको। तो 10 को हमने रिवर्स लगाना है, कितना 5 दर्जे, क्योंकि नीचे 5 लिखा है, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 करते। तो जो नीचे वाली होती है उसको हम हमेशा 1 तक लेके जाते हैं पीछे, और यहाँ 1 तक लेके गए, इनको सिंप्लीफाई किया, 252 आया, 252 आया, और फिर बाकी जो हैं उनकी जस्ट हमने पावर सॉल्व की। मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अब x की पावर 5 हमें मिल गया है, जो कि वो कह रहा था कि ऐसी टर्म मालूम करो जिसके अंदर x की पावर 5 आए। तो वो 6th
टर्म है और पावर उसके अंदर जो x की पावर है वो 5 ही है। तो ये एक तरह का हमें आंसर भी हिंट दे दिया गया था कि ये वाला आपने निकाल के हमें देना है। तो ये अब आ चुका है और यही हमारी वो स्पेसिफाइड 6th टर्म थी जिसके अंदर इन्वॉल्व है x की पावर 5। तो आप देख चुके हैं कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई, और बाकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे।